वस्त्र छुपाते हैं शरीर को, लेकिन दिगंबर मुनि नग्नता का साधन करते हैं। नग्नता से ही जीवन यापन करते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ त्याग से है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? आइए इसके बारे में जानते हैं स्वयं गुरुदेव श्री 108 शुद्ध संवेगी आदित्य सागर जी महाराज से ही। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दिगंबर मुनि नग्नता का आचरण क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि ये रूढ़ी नहीं है, ये धर्म की एक प्रक्रिया है। कई बार लोग हमको देखते हैं तो उनको लगता है कि ये ऐसे नग्न क्यों जा रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो रखते हैं, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं वो हम नहीं रखते। कई बार लोगों के मन में ये भी आता है कि इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरा इन सब के लिए इन शॉर्ट एक मैसेज है कि पहली बात तो हमारे भगवान की आज्ञा है कि नग्न रहना है। दूसरी बात, कपड़े वो पहने जिनके मन में वासना हो। हमारे मन में वासना का वास नहीं है तो हम कपड़े नहीं पहनते। हाँ, किसी के मन में कोई विकार आ जाए तो कपड़े में छुपा सकता है, लेकिन जैन मुनि इतनी कठिन तपस्या करते हैं कि वो नग्न रहते हैं। एक 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप उसका पैंट खींचना वो वापस ऊपर कर लेता है। मतलब वो जो शर्म डर वो 2 साल से रहता है, लेकिन जैन मुनि उन सब चीज़ों से बाहर है। ये बहुत बड़ी तपस्या है। अन्य दर्शन में भी नागा साधु रहते हैं, लेकिन वो उस समय नागा रहते हैं, बाद में लंगोट पहन लेते हैं। वो 24/7 नागा नहीं रहते। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था कि जैसे अभी अपना महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ के समय में वहाँ पे जो नागा साधु थे वो भी ऐसे ही थे, नग्न थे। पर दूसरे समाज के लोग ही सवाल उठाते हैं जब अपने मुनि पे, तो उनके भी तो मुनि जो महाराज है, जो नागा साधु हैं, वो वैसे रहते तो फिर? देखिए, अपन इसको ऑल ओवर लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि मैं कपड़े क्यों नहीं पहनता हूँ। पहले जैन दर्शन की किसी भी चीज़ को आप अहिंसा से एक बार टच करोगे ना तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर मैं कपड़े पहनता हूँ तो उसमें पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो पसीने में जीव होते हैं। या अपन को भी टीवी में दिखाते हैं कि पसीना आ रहा है, उसमें जर्म्स हो गए हैं, तो अपन उसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना। पसीना निकलेगा, उसमें जीव होंगे, तो जीव हिंसा होगी, वो धुलेंगे, पानी बहेगा, उसमें जीव हिंसा होगी। इसके साथ साथ उस जीव हिंसा को मेरे कारण हो रही तो मुझे उसका पाप लगेगा। जब हम नग्न रहते हैं तो हमारे पास कोई ड्रेस नहीं है। जितने मुनिराज हैं सब नग्न हैं। अब मैं बड़ा साधु, मैं फेमस साधु हो गया, मेरे पास बड़े बड़े भक्त हो गए, तो मेरे को जो ड्रेस देंगे वो ब्रांडेड ला के देंगे। जो ज़्यादा बड़े साधु नहीं हो उनको बहुत सस्ते वाले कपड़े ला करके देंगे। तो ये मन में एक विकल्प आएगा, इसलिए कुछ नहीं, हमारा ड्रेस एक सा और एड्रेस कोई नहीं। देखना कि वकीलों की ड्रेस एक सी है, डॉक्टर्स को ग्रीन फिलर पहनाते हैं, जज की ड्रेस एक सी है, पुलिस वालों की एक सी है, आर्मी की एक सी है। ऐसा क्यों? माइंड डाइवर्ट ना हो। हम जो काम कर रहे हैं जिसके लिए माइंड डाइवर्ट ना हो। और एक मेन बात, अपरिग्रह। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिग्रह नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमें डर किसी बात का है ही नहीं। पिछी और कमंडल मेरे पास है, हम उसको लेके चलते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई परिग्रह नहीं। इसलिए साधु को नग्न रहना ही श्रेष्ठ है। अगर एक कपड़ा भी धारण करते हैं, एक लंगोट भी लगाते हैं तो संसार फंस जाएगा। एक छोटी सी कथा मैंने सुनी थी बचपन में। एक साधु रहते थे नग्न, किसी ने बोला कि आप लंगोट ले लीजिए। अच्छा नहीं लगता, रोड पे जाते हैं, तो उन्होंने लंगोट पहन ली। और लंगोट घर पे सुखाते थे, चूहा कुतर लेता था, तो उसके लिए चूहे को भगाने के लिए उन्होंने बिल्ली पाल ली। हाँ, बिल्ली तो पाल लिया। हाँ, बिल्ली के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि दूध, बिल्ली के लिए दूध कहाँ से, उन्होंने गाय पाल ली। अब गाय का गोबर और सब कौन साफ करे, तो शादी करना पड़ गई। तो एक लंगोटी में पूरा संसार बसता है। इसलिए हाँ, कोई भी परिग्रह नहीं। रही बात जो लोग कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता, अभी एक बच्चा कह रहा था कुछ दिन पहले रास्ते में कि ढाक के चला करो, तो मैं कुछ बोला नहीं उसको, लेकिन मेरा कहना है कि जिसके मन में विकल्प वो सोचे। लोग कहते हैं कि जैन मुनि नग्न घूमते, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार देखिए कि हमारे कारण वल्गैरिटी आ रही है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के कारण आ रही है। जो बॉलीवुड में फिल्म्स दिखाई जा रही है इसके कारण आ रही है। जो बाहर पोस्टर्स लगाए जाते हैं उसके कारण आ रही है। जो गंदी गंदी फिल्म्स आती हैं, सीरीज आती हैं, मैसेजेस आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, कि उसी कारण आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ कि पहले वो बंद करा दो, इसके बारे में विचार करेंगे। महात्मा गांधी जी ने ये बात रखी थी कि जैन मुनियों को लंगोट तो कम से कम पहनना ही चाहिए। भारत की बता रहा हूँ मैं आपको, आज़ादी के समय की बात है कि जैन मुनि को लंगोट पहना कर ही चलना पड़ेगा, नग्न नहीं चल सकते।
तो हमारे एक दिगंबर श्रावक ने, जो बैरिस्टर थे, उन्होंने याचिका दायर करके गांधी जी के लिए एक पत्र भेजा कि अगर आप चाहते हैं कि जैन मुनि नगर ना चले तो सबसे पहले आप शिवालय बंद कराइए, क्योंकि शिवालय में लिंग की पूजा होती है। फिर गांधी जी का आज भी पत्र जैन समाज के पास है, जिसमें लिखा है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उसका कारण नहीं समझ पाया। सीधी सी बात है, देश का राजा जिस मुद्रा के सामने झुक रहा है, इसका मतलब साफ है कि देश का राजा स्वीकारता है तो प्रजा को चुपचाप स्वीकारना चाहिए। मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, इसलिए कोई वस्त्र नहीं है। जिनके अंदर वासना है वो वस्त्र पहने। ये व्यक्ति ने मेरे से बोला कि कम से कम एक छोटी सी रंगोटी तो लगा लूँ। तो मैंने कहा, प्रॉब्लम तुमको है कि मेरे को है? तुमको है ना, तुम छोटी सी कपड़े की पट्टी लगा लो। इतना बड़ा कपड़ा मैं लगाऊंगा इसलिए, और तुम छोटी सी लगा दो, ज़्यादा बेटर है। बाकी मेरे को दीक्षा लिए 14 साल हो गया, मुझे आज तक नहीं लगा ये बात कि मैं बिना कपड़े के हूँ, क्योंकि मैं बिना कपड़े के नहीं हूँ, मैं रत्नत्रय के साथ हूँ। और प्रत्येक जो जैन श्रावक है वो कभी नहीं सोचता कि ये नंगे घूम रहे हैं। माँ भी आती है, बहन भी आती है, बेटियां भी आती हैं, आप भी बैठे हैं, तो मेरे मन में कोई विकल्प ही नहीं है। और कभी देख के लगता ही नहीं कि नग्न है। अब रही बात जो लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगे क्यों घूमते हैं, मेरा कहना है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े लगा करके, पर्दा लगा के कपड़े बदलते हैं। दूसरों के ऊपर कहने के पहले एक बार सोचिए। आपके यहाँ भी नागा साधु होते हैं, वो भी घूमते हैं, हमने तो कभी टिप्पणी नहीं करी। अन्य दर्शन में जो बहुत सारे साधु हैं वो नशा भी करते हैं, हमने तो कभी टिप्पणी नहीं करी। वो झूठ जटा रखते हैं, जगह जगह जाकर के वो अघोरी होते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, हमने तो कभी टिप्पणी नहीं करी। तो आप अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। टिप्पणी करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं एक टिप्पणी बोलता हूँ इस आपके स्टेज से, प्लेटफॉर्म से। एक व्यक्ति जीवों के टुकड़े करके खा रहा है, उसको आप कहते हो कि मांसाहारी है, ये देशद्रोही है, ये राम का राज्य को भ्रष्ट कर देगा। और वहीं अगर आप किसी बकरे की बलि दे रहे हो, उसके 2 टुकड़े करके उसको अग्नि में डाल रहे हो, तो बात तो वही हुई। एक ने अग्नि में डाल दिया, एक ने खा लिया, तो बात तो वही हुई ना। तो अपन किसी के बारे में नहीं बोले, क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई फेल जरूर है। तो अपन किसी के दर्शन के लिए, धर्म के लिए कोई टिप्पणी ना करें, अपने धर्म का पालन करें। हम अपने धर्म का कर रहे हैं, क्योंकि जैन व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो फिर किसी को बोलने नहीं देता है, कड़क बोलता है। मुझे एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, कि जैसे अपने दिगंबर में ही, जैन समाज में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों होते हैं, तो श्वेतांबर मुनि जो होते हैं वो अपने मुंह पे एक कपड़ा रख, पट्टी लगाते हैं, तो उसके पीछे फिर क्या वजह होती है? देखिए, इसके पीछे जो कहानी आगम में लिखी है कि जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे, वो जैन नगरी की कहानी है। उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कहानी बहुत लंबी, पर बहुत शॉर्ट कर देता हूँ। 12 वर्ष का अकाल पड़ा और उन्होंने सभी शिष्यों से कहा कि आप यहाँ से अब चलिए, ये अकाल का समय है, जैसे कोरोना का समय था, तो ऐसी जगह जाके रहना चाहिए था साधुओं को जहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। उन्होंने कहा कि सबको चलना है। उन्होंने कहा, शिष्य तैयार हो गए। उज्जैन में बहुत श्रेष्ठी लोग थे, सेठ लोग थे। उन्होंने रोक लिया कि हमारे पास तो इतना धान्य है कि कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कुछ मिनराज रुक गए, बहुत अधिक संख्या में मिनराज रुक गए। सेठों ने उनकी व्यवस्था भी करी, चर्या भी हुई, लेकिन लोगों के पास खाने को नहीं था। तो कई बार ये भी घटना हुई कि लोगों ने पेट फाड़ के उनका भोजन निकाल लिया, भले वो पेट के अंदर उन्हें कुछ तो मिलेगा। ये स्थितियां भी हुई। फिर उनके लिए थोड़ा शिथिलता आई। जब प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। शिथिलता आई, उन्होंने कहा कि आप कपड़े पहन कर आइए, वहाँ जाके उतार लीजिएगा, कुछ दिन की तो बात है। फिर ये आया कि आप तो टिफिन लेकर के आइए, आप लेकर के जाइए, क्योंकि आप खा के जाएंगे तो फिर लोग देखेंगे इतना मोटा पेट लेके जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स आती रही। जानवर भौंकने लगे तो छड़ी ले ली गई। ये विकृति आती गई, और इसी विकृति के आते आते 2 हिस्से हो गए, और इसको समाप्त करने का साधन मन भी बना लिया गया था, लेकिन जो ईगो होता है वो चलने नहीं देता। आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जब भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण उत्सव था, दिल्ली में सभा थी, उनको एक भी दिन माइक नहीं मिला। श्वेतांबर साधु ने सभा को समाप्ति की ओर ले गए और उनके पास माइक ही नहीं आया। तो आचार्य धर्म सागर जी ने कहा कि माइक लगाओ, मैं यहाँ फिल्म देखने नहीं आया हूँ, तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आया, मैं भी बोलने का हकदार हूँ। आचार्य तुलसी तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि मैं बिना कपड़े में हूँ और तू कपड़े में है, सच एक ही है। मैं कपड़े पहन नहीं सकता, तू कपड़े उतार नहीं सकता, बता सच क्या है। तो उन्होंने एक बात बोली कि हम बहुत आगे बढ़ चुके, हम पीछे नहीं हट सकते। तो वो एक विकृति आ गई, और उस विकृति को अपन
मैं कहता हूँ कि आ चुकी है उसको अपन छेड़े नहीं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, जो पीसफुल तरीके से हो जाए। आप अगर कपड़े और बिना कपड़े के देखेंगे तो विकल्प है, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है, दादा के पास चले जाओ, महावीर स्वामी के पास। महावीर स्वामी को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, उसको जी लो। अपन रोड पर एक से रहो, मंदिर मंदिर की व्यवस्था अपनी अपनी रहे, लेकिन जब भी बैनर के नीचे आए तो महावीर स्वामी के बैनर के नीचे, जैन के बैनर के नीचे आए। हम इस दूरी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दूरी को हम ढक सकते हैं, ढक लें, अपने अपने मंदिर जाके अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। दिगंबरों में बहुत सारे पंथ हैं, श्वेतांबरों में बहुत सारे पंथ हैं, तो अपन उन पंथों में ना उलझें, जिसको जो आराधना पसंद है वो कर ले, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के नाम पर सब एक हो जाए, ये मेरा संदेश है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक आध्यात्मिक आधार है जिसके चलते ये नग्नता अपन ने धारण की गई थी? देखिए, साइंटिफिकली बात करें और ग्रंथों से बात करें तो है। वैदिक दर्शन से मैं कहता हूँ कि वैदिक दर्शन के ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि जैनों के पहले भगवान ऋषभदेव हुए जो नग्न थे, और उनके लिए लिखा है कि वो जटाजूटधारी थे, जब वो केशवंश नहीं कर पाए तो उनके बाल बढ़ गए थे। तो इस प्रकार से कथानक बहुत सारे अन्य ग्रंथों में, अन्य दर्शन के भी मिलता है कि जैन मुनि नग्न होते हैं, निष्परिग्रही होते हैं। शिव पुराण की पंक्ति की कथा शंभु भविष्यामी पानी पात्र दिगंबरा, कि स्वयं शिव कह रहे हैं कि कदा शंभु, कब होगा वो दिन शंभु के लिए कि वो पानी पात्र ने हाथ में अंजलि में आहार लेने वाला दिगंबर बनेगा। ये शिव पुराण की पंक्ति है। अन्य दर्शन भी मानते हैं कि इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं। आज आप बहुत सारे साधु संतों को देखते हैं जो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि जैन मुनि से बड़ी तपस्या किसी की नहीं है। और मेरे पास भी बहुत सारे सत्संग करने वाले आए, उन्होंने हमसे बात करी, प्रदीप मिश्रा जी भी आए थे, बात करी, बोले बहुत कठिन तपस्या है। जितने भी आप साधुओं का नाम लेना चाहे ले लें, वो मानते कि दिगंबर मुनि से बड़ी तपस्या किसी की नहीं। भले वो मुख से, खुले मुख से नहीं बोल पाए, अंदर से आवाज आती कि बॉस, ही इज द बॉस। जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे ही एक रील देखी थी, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनकी, तो उन्होंने बोला था कि ऋषभदेव जो थे वो पहले चक्रवर्ती हुए थे, और उन्हीं के बेटे जो भरत स्वामी हैं अपने, उनके नाम पर ही भारत का नाम रखा गया था। और चक्रवर्ती मतलब कि पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो एक ही भारत देश हुआ करता था। तो देखिए, ऐसा है कि अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, है ना, देव युग में जाते हैं। भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, और उन भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों को जीता। जो आपको दिख रहा है ना, ये एक खंड है। जो 7 कॉन्टिनेंट जिसको अपन कह रहे हैं वो एक खंड है। ऐसे 6 खंड भरत चक्रवर्ती ने जीते थे, और उन 6 खंडों पर उनका राज्य था। इतना वास्ट था, इतना वास्ट था कि लगभग उनके पास 96,000 सोने की खदानें थी। आज किसी को एक खदान का ऐसा मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। उनके पास खदानें थी, इतना बड़ा राज्य था। जो उनका टैक्स आता था, स्वतः जो टैक्स देते थे राजा, वो उसको प्रजा में लुटाते थक जाते थे, खत्म नहीं होता था। इतना बड़ा राज्य था, और उन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत देश का नाम भारत रखा गया, भरत का भारत। यद्यपि बहुत सारे लोग इस पर भी डिप्लोमेसी करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो कितने कुछ कर लें, जब आपके ग्रंथों में लिखा है तो मानना पड़ेगा। कई बार एक प्रश्न ये भी आता है कि हमारा धर्म पुराना है, तुम्हारा धर्म पुराना है। मैं कहता हूँ कि जिस धर्म के बारे में तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है, कहीं ना कहीं था, तभी तो लिखा है ना। तो जब तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है, इसका मतलब वो पहले से था। जो पहले होता है उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इतना योग्य बनाया कि उन्हें चक्रवर्तित्व को प्राप्त किया, और 6 खंड को जीत करके किसी की हिंसा नहीं करी, एक भी व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं किया, प्रीतिपूर्वक वो निकलते गए, लोग उनकी अधीनता स्वीकारते गए, और उन्होंने पूरे विश्व पर राज किया, भरत क्षेत्र पर राज किया। आम लोग इस परंपरा को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। आप युवाओं को इसे कैसे समझाना चाहेंगे? कि देखिए, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि खेल मान्यताओं का है, अपनी अपनी मान्यता होती है। आपके पैर के नीचे चींटी आ जाए तो दुख होता है, लेकिन एक व्यक्ति वही मुर्गी को टुकड़े करके खा रहा है, उसको कोई विकल्प ही नहीं है। उसकी मान्यता ये है कि हिंसा करना ही धर्म है। हमारी मान्यता है कि अहिंसा ही धर्म है। मेरा युवाओं से कहना है कि एक बार आप जैन दर्शन के मूल स्वरूप को समझें। आप समझे कि ये क्या है, मैं नग्न क्यों हूं? परिग्रह है, कपड़े हैं, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। आपके पास फोन है, आप फोन यहाँ रख दो, आंख बंद करके बैठे हो, यहाँ 50 लोग जाते हैं, आंख बंद रख पाओगे क्या? या फिर फोन को आप टच करके रखोगे कि पैर में टच होता रहे,
विकल्प है। मुझे कोई भी चीज का विकल्प ही नहीं है। अगर कोई मेरे पीछे का मंडल ले भी जाएगा तो करेगा क्या? उसके घर में झाड़ू ऑलरेडी होगी तो उससे कर लेगा, इससे करेगा क्या वो? और कमंडलू मेरे पास है तो उसका कुछ काम ही नहीं है। तो मेरे पास जो चीजें वो कोई चुरा नहीं सकता। वो अगर कोई बोले कि आप चश्मा लगाए हो, किसी के मन में आ जाए तो ये मेरी आई साइट वीक इसलिए हम चश्मा लगाए, ये मजबूरी है। मेरे को ऐसा नहीं कि गोल्ड का चश्मा चाहिए कि डायमंड लगे हुए हो, नहीं, जो चश्मा हमारे पावर का वो लगा लो, दैट्स ऑल। ये बात अलग है कि अच्छे लोगों के ऊपर सामान्य चीज भी सुंदर लगती है तो लोगों को लगता है कि सोने का पहने एक ही है वो। तो मेरा कहना है कि आप एक बार जैन मुनि के दिल पर आके बैठ करके मिले तो आप बोलें कि हाँ, सच यही है, साधना यही है, हम कहीं और अंधेरे में चल रहे हैं। मैं मानती हूँ आपकी बात को। तो पर इसके पीछे कोई गहरा आंतरिक और मानसिक अर्थ भी है, कोई छुपा हुआ? साधना और मोक्ष। कहते हैं कि मोक्ष के लिए ध्यान चाहिए, ध्यान के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तब मिलेगा जब आप सब छोड़ के आएंगे। पहले गुरुकुल का सिस्टम था, बच्चे घर छोड़ करके जाते थे, अपना नगर के बाहर शहर में दूर दराज गुरुकुल होता था, वहीं पढ़ते थे, होता था, ज्ञान लेते थे। तो पहले वो खाली होते थे, ज्ञान लेते थे, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद मोक्ष। हमारी साधना मोक्ष के लिए। कोई कहते अगर कि अभी मोक्ष तो है नहीं तो अभी से क्यों अपन साधना करें? तो मैं कहता हूँ कि आम के पेड़ में अब फल नहीं आ रहे हैं तो काट देंगे क्या? अभी फल नहीं है तो आम का पेड़ काटेंगे थोड़ा ना, समय रुको, लगेगा फिर फल आएंगे। तो अभी मैं साधना कर रहा हूँ, फिर जब अच्छा काल आएगा फिर मुझे मोक्ष भी मिलेगा। वर्तमान में भले मोक्ष नहीं हो लेकिन साधना आज भी कर सकते हैं। यही अभ्यास आगे जाकर के हमारे को सिद्धि देगा। सिद्धि से मतलब मोक्ष देगा, इसीलिए मुनि बनते हैं। बाकी जो कुछ भी है वो तो बीच का रास्ता है। मुनि बनने का एक उद्देश्य ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, और ध्यान से निर्वाण की सिद्धि। क्या यह निर्माण हर मुनि के लिए होता है या दीक्षा के किसी विशेष स्तर के बाद इसका पालन होता है? देखिए, मुनि बनने के बाद सबका अपना अपना रोल है। अब वो कैसे ग्रेस करता है। एक व्यक्ति ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब लग गई, वो 4 लोग थे, एक से जॉब लगी, अब इंक्रीमेंट किसका होगा? बॉस कौन बनेगा, मैनेजर कौन बनेगा, कौन कंपनी खोल सकता है खुद की? जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जो ज़्यादा अपने आप को प्रूव करेगा, जो अपने काम पर डेडिकेटेड रहेगा। ऐसे ही मुनि जो बनते हैं उसके बाद जो साधना में लीन हो जाते हैं वो मोक्ष जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 साल का दीक्षित हो कि 100 साल का दीक्षित हो, जरूरी नहीं है कि शिष्य हो कि गुरु हो, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। जो उसके अंतरंग का भाव है उससे ही उसको मोक्ष मिलेगा, ऐसे समझिए। इस जीवन शैली को अपनाने के लिए मुनियों को किस किस मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? कोई मानसिक परीक्षा नहीं है, बस इतना है कि वैराग की डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास वैराग की डिग्री है देन यू आर पास्ड। 24/7 वैकेंसी है। अगर आपके पास वैराग की डिग्री है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई मानसिक तनाव नहीं है। जिसको वैराग नहीं है उसको नहीं आना चाहिए, जिसको वैराग है उसको घर पर रुकना नहीं चाहिए। हम अपने अंतरंग में देखें तो हमारे अंदर में कोई भी मानसिक तनाव नहीं है। मेरे को पेंसिल की नोक, सुई की नोक बराबर भी तनाव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बुद्धिपूर्वक सुख छोड़ के दुख की ओर आया हूँ। अब यहाँ जो मिल रहा है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। कोई मानसिक तनाव नहीं, जिसको है उसको नहीं आना चाहिए। आप सभी जैन ज्ञान यात्रा में जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, समझिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। हम फिर इसी जगह पे मिलेंगे मुनि महाराज के साथ में, और ऐसी तरह की और बातों को आगे बढ़ाते रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव।